कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी हत्या की गई और जानबूझकर की गई, तो स्वाभाविक रूप से हत्या का जो एक्शन होना चाहिए था वो स्वाभाविक रूप से मृत्युदंड के रूप में माना जाना चाहिए था। यही जनता की भावना है। किताब भंडारी हत्याकांड का जो है कल फैसला कोर्ट ने दे दिया है और बहुत लोगों में टीज भी है कि पूर्ण रूप से न्याय नहीं हुआ है। उनको फांसी, तीनों आरोपियों को फांसी की सज़ा के लिए लगातार जो है आंदोलन चलता रहा है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उम्र कैद का फैसला दिया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जाने कि कोर्ट के फैसले को आप किस रूप में देखते हैं। देखिए, कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से, क्योंकि उसकी हत्या की गई और जानबूझकर की गई, तो स्वाभाविक रूप से हत्या का जो एक्शन होना चाहिए था वो स्वाभाविक रूप से मृत्युदंड के रूप में माना जाना चाहिए था। यही जनता की भावना है। अब गलती कहाँ पर हुई ये देखा जाना बहुत आवश्यक है। जब ये हत्याकांड खुलकर सामने आया, जनता के सामने आया, सरकार के सामने आया, तो सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी लापरवाही की गई, जो बुनियादी, जिसको हम कह सकते हैं कि जो टर्निंग पॉइंट था इस जो फैसले में, जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा, वो ये रहा होगा कि जब हत्याकांड हो गया, ये खुलकर सामने आ गया कि इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर किया गया, तो सरकार और प्रशासन का सबसे पहला जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि उस पूरे इलाके को सील किया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें इतनी देर की गई कि उसमें आवाजाही लगातार जारी रहे। जो उनके परिवार के लोग, जो कल्प्रिट इस समय जिनको आजीवन कारावास हुआ है, उनके सारे लोग वहाँ पर आते जाते रहे। तमाम वो जो बहुत ही क्रूशियल ढंग से, जिसको हम कह सकते हैं कि जो एविडेंसेस जो मेन थे, जो हत्या के वहाँ पर प्रत्यक्ष गवाही देने वाले कारण थे, उनको उठाया जा सकता था, लेकिन उनको एक लंबे अंतराल तक उस पूरे इलाके को सीज नहीं किया गया, जिसके कारण जो लोगों का आना जाना, उनके परिवारजनों का आना जाना, इन हत्यारों का भी आना जाना उसमें रहा। तो ये बुनियादी रूप से मैं समझता हूँ ये टर्निंग पॉइंट रहा है इसका, क्योंकि ठोस सबूतों की वजह से, या जो पुख्ता सबूत वहाँ पर थे, समय रहते अगर उनको सीज कर लिया जाता उस पूरे इलाके को, तो मैं समझता हूँ उनको हटाने का या उनको दूर करने का जो साहस जो पार्टी थी उन्होंने नहीं किया, उनको अवसर नहीं दिया गया होता, तो मैं समझता हूँ कि केस बिल्कुल जो जनता की भावनाएं कही रही है उसके अनुरूप ही होना चाहिए था। और इसमें आपको मालूम है कि वो पूरा बुलडोजर लगा दिया गया वहाँ पर सीज करने की कार्रवाई, ये तो प्रशासन जानता है कि कब हुई। बहुत सारे ये भी आए कि उसमें रिपोर्ट लिखने में भी देरी हुई। तो ये जो मुख्य कारण था, मैं समझता हूँ इसी के आधार पर ये कुछ जो है हल्का जो निर्णय आया। जनता की मांग बिल्कुल जेन्युइन है, वो कहती है कि अगर हत्या हुई है तो उसके बदले में अगर मृत्यु हुई है तो मृत्यु की जगह मृत्यु होनी चाहिए दंड के रूप में। तो जनता की अपनी भावनाएं हैं और कोर्ट की अपनी सीमाएं हैं, उस पर भी हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें बुनियादी रूप से चूक हुई है और शासन के स्तर से, सरकार की वजह से, प्रशासन की वजह से चूकों के कारण जो अंकिता भंडारी, जिनके माता पिता ने इतना लंबा संघर्ष किया, वो हाई कोर्ट गए, तमाम मंत्रियों से मिले, सचिव स्तर पर उनके लगातार बात होती रही, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की उन्होंने हिमाकत की कि इसको सीबीआई जांच करवाई जाए। उन तमाम जांचों को दरकिनार करना भी एक दूसरा पहलू है कि इस पे पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें निकल कर आनी चाहिए थी, जो साक्ष्य प्रस्तुत होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे कोर्ट के सामने, वो साक्ष्य न होने की वजह से इसमें दिक्कतें आई हैं। और इसका कौन दोषी है ये साफ आपको मालूम है कि इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं और जिसको सरकार को सोचना चाहिए। बार वीआईपी की बात आ रही है कि वीआईपी को बचाया जा रहा है, वीआईपी का नाम उजागर नहीं किया जा रहा है। आंदोलित भी रहे हैं लोग वहाँ पर कोर्ट के बाहर कई दिन से। जब भी सुनवाई की तिथि आई है तो आंदोलन लोगों ने किया है कि वीआईपी का नाम भी साथ में उजागर हो। तो वीआईपी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो वीआईपी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर है जो एक कारण बन गया उस बिटिया की हत्या का,
तो उसका नाम तो उजागर होना चाहिए। और अगर सरकार के पास ये नाम है, प्रशासन के पास ये नाम है, तो उसको उजागर किए जाने में क्या हर्ज था। भाई यहीं पर कुछ शंकाएं पैदा होती हैं कि सरकार और प्रशासन ने कहीं न कहीं लीपापोती करते हुए, हीला हलाई करते हुए इस केस को या तो कह सकते हैं कि दबाने का प्रयास किया, या इसके तमाम साक्ष्य को मिटाने के बाद उस पार्टी को जिसने ये जघन्य अपराध किया उसको जो है बचाने का प्रयास किया। आज अंकिता भंडारी का केस ये आपके सामने है। कितना लंबे समय, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ और उनके साहस के लिए, उनके वृद्ध माता पिता के लिए कि जिन्होंने आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ने का फैसला लिया। अभी भी लड़ाई लड़ने का उनका इरादा मजबूत है। हमारे उत्तराखंड के लोगों को भी ये महसूस और एहसास करना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं अगर होती रहती हैं तो कभी वो भी उसके चंगुल में आ सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को सख्त होना चाहिए, सख्त कानून की व्यवस्थाएं अपने स्तर पर की जानी चाहिए और फौरी तौर पर इसमें किसी भी प्रकार का लेट लतीफ़ी नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से जो सज़ा के हकदार थे, बड़ी से बड़ी सज़ा के हकदार थे, वो छोटी सज़ा में परिवर्तित हो गए। तो ये कौन कारण है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। और मैं पहले भी कहता आया हूँ कि क्या हमारी उत्तराखंड की बेटियाँ सुरक्षित हैं? कहीं लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि उनके लिए पार्टी बहुत मायने रखती है और बेटियों का कोई अहम जो है नहीं मानी जाती। तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है। तो उनके ख़ास तौर पर जिस पार्टी के समय शासन है उनका हमेशा एक ही रहा है कि पार्टी को डैमेज नहीं होने देना है, पार्टी को जिंदा रखने के लिए उस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। भले ही लोग मरते रहें, बेटियां मरती रहें, इस प्रकार के कृत्य होते रहें, तो ये दुर्भाग्य की स्थिति। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है लोगों को बचाना, उनको संरक्षण देना, उनको देने के तमाम अधिकारों को देने की कोशिश सरकार और प्रशासन की होनी चाहिए। ये ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें बहुत जो है लापरवाही की गई है और जिस ढंग से जो उम्मीद कर रही थी जनता कि इसका दंड निश्चित रूप से मृत्युदंड के रूप में होना चाहिए, तो इसीलिए लोग आकर्षित हैं और इसीलिए इस फैसले से भी जो है लोग खुश नहीं हैं। फैसला आया उन तमाम साक्ष्य जो थे वो उनके अभाव में आए, क्योंकि उनको तो मिटाने के लिए पर्याप्त समय जो है सरकार प्रशासन ने उनको दिया। ये कहीं न कहीं इसका एक महत्वपूर्ण भाग रहा है जिसने इस सज़ा को हल्का करने में उनकी मदद की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहा जा सकता है कि शासन ने अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद की। फैसला आने के बाद जो है अंकिता भंडारी के माता पिता भी पूर्ण रूप से खुश नहीं थे। उन्होंने कहा हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो कितना समर्थन आपका है, पूरे कांग्रेस पार्टी का है अंकिता के बिल्कुल किया जाना चाहिए। और मैंने भी सुना है कि उन्होंने ये कहा कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इसमें जाएंगे। वो पहले भी जा चुके थे। मैंने पहले ही कहा कि उनके अदम्य साहस इतने वृद्ध होने के बावजूद भी अपनी बेटी के प्रति जो एक उनका अटैचमेंट है, वही अटैचमेंट मैं समझता हूँ जनता का भी होना चाहिए। वो किसी एक परिवार की बेटी नहीं थी, वो संपूर्ण उत्तराखंड की बेटी थी और उसके लिए संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के को एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि इस प्रकार के फैसले को डाइल्यूट करने के लिए जो कृत्य, जो परिपाटी अपनाई गई वो दुर्भाग्यपूर्ण रही है।